हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज कोलार। आज के इस वीडियो में हम श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज कोलार का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज कोलार इज वन ऑफ द मोस्ट sought after and one of the most top private medical institute in Karnataka। श्री देवराज मेडिकल कॉलेज जो है उसको वो श्री देवराज उर्स एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में आता है। ये एक प्राइवेट डीम्ड मेडिकल कॉलेज है। फ्रेंड्स, एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार जो है वो कोलार में लोकेटेड है, विच इज अराउंड 45 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। कनेक्टिविटी काफी अच्छी है इसकी, नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है ये, बैंगलोर से केवल 45 किलोमीटर्स की दूरी है। देखिए फ्रेंड्स, जो कोलार एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार है उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1986 में हुआ था। काफी पुराना कॉलेज है ये, 1986 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये कॉलेज जो है नैक से A+ ग्रेड से एक्रीडेटेड है। एंड मोर ओवर यहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ISO 9001-2000 सर्टिफाइड कॉलेज है। देखिए, इंडिया में बहुत कम ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो ISO 9001-2000 से सर्टिफाइड है। तो कोलार विच इज एसडीयू मेडिकल कॉलेज is one of them। देखिए फ्रेंड्स, इसकी आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग इसके जो मेडिकल हॉस्पिटल है इसका, उसको RL जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल कहते हैं। तो RL जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल का सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू परस्यू MBBS, ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और उसका पेशेंट फ्लो। देखिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ द पेशेंट विच यू विल बी सीइंग ड्यूरिंग 4.5 years of course time, that is the amount of the experience you will be gaining। तो always give the first priority to the hospital of any particular medical college। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हॉस्पिटल है RL जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल, उसका डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, इसका जो पेशेंट फ्लो है वो एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। अगर 10 के स्केल पे इसके पेशेंट फ्लो को आप अगर रेट करने के लिए कहें तो मैं इसको 10 on 10 दूंगा। एज वी प्रोसीड इन द डिस्कशन यू विल कम टू नो अबाउट इट। देखिए, RL जलप्पा मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसके पास, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर्स फैसिलिटी कंप्राइजिंग 17 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स। इस कॉलेज के पास 17 OT हैं, 17 OT, जस्ट इमेजिन, 17 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 133 ICU केयर बेड्स, फुल्ली इक्विप्ड 133 ICU के बेड्स हैं और 17 OT। इसकी जो टोटल बेड की कैपेसिटी है वो 1200 बेड की है। 1200 बेडेड हॉस्पिटल है ये। और अगर इसके बेड ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो बेड ऑक्यूपेंसी का रेट है वो 70 to 75% का ऑक्यूपेंसी रेट है। तो जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, 1200 बेडेड हॉस्पिटल विद 70 to 75% ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी, इट इज वेरी एक्सीलेंट। बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। 13 ऑपरेशन थिएटर्स हैं इसके पास, 13 OTs, 133 फुल्ली इक्विप्ड 133 फुल्ली इक्विप्ड ICU बेड्स, केवल ICU बेड्स 133 हैं इसके पास। RL जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल का जो अगर डेली का OPD का अगर पेशेंट फ्लो आप अगर देखें तो OPD में इसका जो डेली का पेशेंट फ्लो है वो बिटवीन 900 to 1100 का डेली का इन लोग का फुटफॉल है OPD में। तो देखिए, अब किसी कॉलेज का 900 से 1100 का डेली का OPD का फुटफॉल होता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज समझना होगा, एसडीयू मेडिकल कॉलेज का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जहां पे ये लोकेटेड है, इसके वजह से ये काफी पेशेंट को अट्रैक्ट करता है। देखिए, हॉस्पिटल और फैकल्टी तो काफी अच्छी है ही, इसमें पीजी के भी सारे कोर्सेज हैं। इवन कि आपको पीजी के बाद जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज होते हैं, सुपर स्पेशलिटी के भी काफी ब्रांचेस इसके पास है, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कोलार का जो एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका इतना पेशेंट अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए, जैसे कि ये बैंगलोर से 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो जब आप बैंगलोर छोड़ते हैं तो बैंगलोर रूरल एरिया के जो पेशेंट है वो इसके पास हैं। सेकेंडली, कोलार डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट इसके पास हैं। एंड थर्डली, कोलार के आगे जब आप जाते हैं तो वो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के भी पेशेंट इसके पास हैं। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट के अगर पेशेंट किसी मेडिकल कॉलेज के पास हैं तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ द पेशेंट फ्लो विच इट वुड बी हैविंग। तो बहुत ही काफी अच्छा इसका पेशेंट फ्लो है। देखिए, इसके साथ एक एडवांटेज और क्या है कि इसमें जो अटैच, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, द अटैच्ड टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल कॉलेज RL जलप्पा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर। अब इसमें देखिए, जो आगे हम बढ़ते हैं, टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर टू रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ कोलार डिस्ट्रिक्ट
एंड बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखिए बेंगलोर छोड़े तो बेंगलोर रूरल के पेशेंट है, कोलार डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट हैं, नेबरिंग स्टेट के जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है जो आंध्रा में आता है और जो तमिलनाडु स्टेट के जो बॉर्डर वाले एरिया है, तो उसके भी पेशेंट, मतलब 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट अगर किसी एक मेडिकल कॉलेज के पास है तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ द पेशेंट फ्लो व्हाट इट वुड बी हैविंग। दूसरा चीज इसका जो है, ये बिकॉज ये नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है कि तो इसका ट्रॉमा सेंटर जो है, जो एक्सीडेंट रिलेटेड जो डील करते हैं, जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो ट्रॉमा सेंटर इसका काफी एक्सीलेंट है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज अ वेल इक्विप्ड ट्रॉमा सेंटर एंड स्कैनिंग फैसिलिटीज ऑफ सिटी स्कैन एंड MRI। तो बहुत ही अच्छा है इसका ट्रॉमा सेंटर, काफी ट्रॉमा सेंटर भी इसका काफी अच्छा है। अब फ्रेंड्स इसकी अगर हम लोग आगे देखिए, ये कोलार जो एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार है वो टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल है फॉर ऑन्कोलॉजिकल सर्जरीज। मैं केवल ऑन्कोलॉजिकल जो कैंसर की सर्जरीज होती है, तो ये नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के लिए ये टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल है। इन लोग के पास एक और प्रोग्राम है जो कोलार के रिमोट विलेजेस होते हैं और उसमें भी ये लोग ने ओपीडी सेटअप अपना करके रखा है। तो जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उन लोग को मैंडेटरी कंपलसरी रोटेशन जो होता है, पोस्टिंग उन लोग को एक महीने के लिए पोस्टिंग जो है बैच वाइज डिवाइड करके आपको रूरल एरियाज में भी ये लोग अपना पोस्टिंग बच्चों को देते हैं। तो जस्ट इमेजिन द डेडिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉलेज टू गिव क्लिनिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स। ये केवल अपने स्टूडेंट्स को अपने मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि ये अपने स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज से बाहर ले जाके रूरल एरिया में और जो भी कोलार के डिस्ट्रिक्ट्स अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी इन लोग को क्लिनिकल एक्सपोजर देते हैं। तो जस्ट इमेजिन द डेडिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉलेज टू प्रोवाइड द क्लिनिकल एक्सपोजर ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, इस कॉलेज में आपको पीजी के भी सारी ब्रांचेस हैं। पीजी के ब्रांचेस तो है ही हैं, इसके पास जो सुपर स्पेशलिटी के ब्रांचेस हैं उसका हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो सुपर स्पेशलिटी की जो यूरोलॉजिकल सर्विसेज का आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोलॉजी के जो सारे फैसिलिटीज इसके पास अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा चीज इसका जो ये ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी का जो ब्रांच है, देखिए ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूं। ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी में देखिए ये टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल है फॉर कोलार डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। और इसका जो न्यूरो सर्जरी, देखिए ये आप न्यूरो सर्जरी का भी देखिए। न्यूरो सर्जरी में इन लोग के पास जब स्टार्ट हुआ था न्यूरो सर्जरी का, तब केवल 5 बेड था इन लोग के पास। नाउ इट हैज इंक्रीज टू 15 बेड्स एंड 8 आईसीयू बेड्स। 8 आईसीयू बेड केवल न्यूरो सर्जरी के लिए इनके पास है। तो इट इज एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा इन लोग का न्यूरो सर्जरी का भी डिपार्टमेंट है। सेकेंडली, न्यूरो सर्जरी के अलावा इन लोग का जो नारायण हृदयालय आप जानते होंगे, नारायण हृदयालय इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हार्ट हॉस्पिटल थ्रू आउट द कंट्री जो बेंगलोर में लोकेटेड है। तो कार्डियोवेस्क्युलर ट्रीटमेंट के लिए इन लोग का नारायण हृदयालय के साथ टाई अप है। तो इसमें भी जो बच्चे हैं, जो एमबीबीएस के भी जो बच्चे हैं, उन लोग को भी इनिशियल स्टेज में काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आरएल जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल इज, ये आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिनिकल स्किल्स एंड सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर। देखिए इनके पास एक क्लिनिकल स्किल्स और ये सिमुलेशन सेंटर है। सिमुलेशन सेंटर क्या हुआ, इनका जो सिमुलेशन सेंटर है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिमुलेशन सेंटर। ये आपको, आप जैसे कि आप पायलट्स के बारे में आपने सुना होगा कि जो फाइटर पायलट्स बनते हैं उनको पहले सिमुलेशन में ट्रेनिंग दी जाती है फ्लाइट की कॉकपिट पे। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, तो जो डॉक्टर्स जो मतलब इनिशियली एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, तो डायरेक्ट पेशेंट के पास जाने से पहले उन लोग को एक डमी बॉडी दी जाती है दैट इज कॉल्ड द सिमुलेशन स्किल्स। तो सिमुलेशन लैब जो इन लोग का है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिमुलेशन लैब इन एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। काफी अच्छा इन लोग का सिमुलेशन लैब है। ये आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इन लोगों ने सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन, तो सुधार जो एसडीयू मेडिकल कॉलेज इज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज विच हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस सिमुलेशन बेस्ड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम।
तो काफी एक डायरेक्ट एक डमी बॉडी पे एक इंडिविजुअल 1:1 का जो इन लोग का रेशियो रहता है, आई मीन डमी बॉडी टू द स्टूडेंट, तो उस पे वो लोग बच्चों को, अपने सारे एमबीबीएस के इंटर्न्स को उस पे ट्रेनिंग करवाते हैं। तो दिस इज एन एक्सीलेंट फैसिलिटी, और कर्नाटका के बहुत ही कम मेडिकल कॉलेजेस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। देखिए, जो ऑन्कोलॉजिकल सर्विसेज है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के इतने सारे ओटीज आपने शायद ही किसी मेडिकल हॉस्पिटल में देखा होगा, इतने सारे ओटीज, 1200 बेड का हॉस्पिटल, 900 से 1100 का पेशेंट फ्लो, आई मीन फुटफॉल, ओपीडी में 70 to 75% का बेड ऑक्यूपेंसी। तो इट इज एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। देखिए, पेशेंट फ्लो के मामले में अगर आप पेशेंट फ्लो को देखिए, हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, और पेशेंट फ्लो के मामले में श्री देवराज मेडिकल कॉलेज इज वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। अब लेट अस टॉक अबाउट द मोड ऑफ एडमिशन एंड द सीट। देखिए, इसके पास जो है 150 सीट्स की इनटेक है। बिकॉज इट इज अ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी के थ्रू होती है। इन लोग का जो 150 का जो इनटेक है उसमें से 127 जो है वो मैनेजमेंट की सीट्स है, और बाकी 23 जो है वो एनआरआई कोटा की सीट्स है। फ्रेंड्स, देखिए, इस बार के जो रिजल्ट आए हैं अकॉर्डिंगली, तो इसका थोड़ा कट ऑफ इस साल भी हाई रहेगा। तो जो 127 जो इन लोग की मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 17,70,000, 17,70,000 पर एनम इनका फीस है। बिकॉज द फीस इज ऑलमोस्ट ऑन द लोअर साइड, तो इसका जो कट ऑफ रहेगा, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल है, वो मिनिमम जो है वो 410 से 420 नंबर रहेगा राउंड 1 में, और सेकेंड राउंड में ये कट ऑफ इंक्रीज होता है। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कहानी अलग होती है। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कम रहता है, एज द राउंड प्रोग्रेसेस कट ऑफ जनरली इंक्रीजेस, इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो जो 17,70,000 के जो फीस स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है, उसमें इन लोग का जो कट ऑफ है वो 410 से 420 के बीच एक्सपेक्टेड इस ईयर का है। जो दूसरे टाइप की जो 23 एनआरआई सीट्स हैं इन लोग के पास, तो एनआरआई सीट में इन लोग का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 37,70,000 पर एनम इंडियन रुपी में आता है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन लोग के एनआरआई कोटा के सीट्स में जो है फीस नेगोशिएशंस होते हैं, तो फीस नेगोशिएशंस होते हैं इस चीज में। तो अगर आपको एनआरआई कोटा के सीट में अगर फीस नेगोशिएशन चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिकॉज द एनआरआई कोटा फीस स्ट्रक्चर इज ऑन द हायर साइड, तो इसका जो कट ऑफ है वो 180 से लेके 200 के बीच में इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ होगा, प्रोवाइडेड यू हैव एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर। देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एनआरआई कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। उन लोग को अपना कैटेगरी जो है वो एमसीसी के थ्रू एनआरआई से इंडियन से एनआरआई में आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और अगर आपको एनआरआई कोटा में फीस नेगोशिएशन चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब जो इसकी फीस स्ट्रक्चर, लेट मी मेक वन थिंग मोर क्लियर, कि इसमें जो ईयरली फीस जो है वो कांस्टेंट रहती है, देयर इज नो ईयरली इंक्रीमेंट इन द फीस। तो फीस स्ट्रक्चर में इसका कोई भी ईयरली इंक्रीमेंट नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में जो आपने फीस स्ट्रक्चर पे, जिस फीस स्ट्रक्चर पे आपने एडमिशन लिया है, वो फीस स्ट्रक्चर आपको अगले 4.5 साल तक कांस्टेंट रहेगा, देयर इज नो फीस इंक्रीमेंट। सेकंड थिंग इज एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट और बॉन्ड। तो लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर कि इस एसडीयू मेडिकल कॉलेज, श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज में कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, और कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी नहीं है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। इसका जो कैंपस है वो कैंपस साइज अराउंड 100 एकर्स का है, वेरी ह्यूज कैंपस, काफी बड़ा कैंपस है फ्रेंड्स इसका। और कैंपस के अंदर आपको हॉस्टल की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल आर लोकेटेड इनसाइड द कैंपस। हॉस्टल के जो इसके चार्जेस है वो अराउंड 1,45,000 पर एनम आते हैं, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग द मेस चार्जेस। मेस का खाना काफी अच्छा है फ्रेंड्स, इसका काफी अच्छा है, इसमें खाने से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ओवरऑल अगर इस कॉलेज को 10 के स्केल पे आप रेट करें तो 9 आउट ऑफ 10, डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, काफी अच्छा पेशेंट फ्लो है, इसकी टीचिंग, इसकी जो फैकल्टी है वो काफी अच्छी है फ्रेंड्स। फैकल्टी काफी अच्छी है, टीचिंग फैकल्टी काफी अच्छी है, पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है, एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच श्री देवराजा उर्स मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड्स इज रियली एक्सीलेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप कर्नाटका से एमबीबीएस परसू करना चाहते हैं तो एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट, डेफिनेटली। बहुत ही अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ आप बने रहिए फ्रेंड्स फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग एमबीबीएस 2024 एडमिशंस। थैंक यू।